बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको डेंगू के बारे में कुछ मालूमात दे रही हूँ। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। डेंगू दरअसल एक इन्फेक्शन है जो खास वायरस की वजह से होता है। ये बीमारी एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से फैलती है, जिसकी टांगें आम मच्छरों की निस्बत ज़रा लंबी होती हैं। किसी मुतासरा शख्स को काटने से ये वायरस इस मच्छर में आ जाता है और इसके बाद अगर ये मच्छर किसी दूसरे शख्स को काट ले तो ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है। डेंगू बुखार अमूमन इन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। डेंगू बुखार का दूसरा नाम डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इसे की नाम इसलिए दिया जाता है, इस बुखार के दौरान हड्डियों और पट्ठों में इतना शदीद दर्द होता है कि हड्डियां टूटती हुई महसूस होती हैं और ये मरहला बहुत तकलीफदेह होता है। डेंगू बुखार की अलामात मैं आपको बताऊंगी। डेंगू बुखार की अलामात अक्सर मुतदिल होती हैं, ताहम शदीद बीमारी की सूरत में डेंगू बुखार इंतहाई खतरनाक और मुमकिन तौर पर जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू फ्लू जैसी अलामात का सबब बनता है जो अक्सर 2 से 7 दिन तक मरीज को मुतासर करती है। मरीज को बुखार डेंगू के मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के दरमियान होता है। डेंगू बुखार के अलामात दरअसल हैं तेज़ बुखार, सर में शदीद दर्द, आंखों के पीछे दर्द, पुट्ठों, हड्डियों या जोड़ों का दर्द, जिल्द पर खारिश होना, मतली और कैका आना। व्यूअर्स, अगर आपको इन्फेक्शन के 3 से 7 दिनों के दौरान डेंगू की कोई शदीद अलामात ज़ाहिर हों तो अस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी हो सकता है। डेंगू की शदीद अलामात ये हैं: पेट में शदीद दर्द होना, मुसलसल कै आना, सांस लेने के मसाइल पैदा होना, मसूड़ों या नाक से खून बहना, क्या में खून की मौजूदगी होना, बेचैनी या थकावट होना। अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में व्यूअर्स आपको क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आप में डेंगू की अलामात ज़ाहिर हों तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर आपको हल्की अलामात हैं तो आपको घरेलू इलाज का मशवरा भी दिया जाएगा। शदीद बीमारी की सूरत में आपको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इलाज के दौरान व्यूअर्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाना है, नमकोल या ORS का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। डेंगू से बचाव के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उस पर अमल करें और डेंगू से खुद को बचाएं। तुलुए आफ्ताब के 2 घंटे पहले और गुरूब आफ्ताब के 2 घंटे बाद बाहर ना निकलें, क्योंकि इन औकात में एड्स मच्छर के काटने की शिद्दत सबसे ज़्यादा होती है। हल्के रंग और लंबे बाजू वाले कपड़े ना पहने। सॉरी व्यूअर्स, हल्के रंग और लंबे बाजू वाले कपड़े पहनने आपने, हाफ बाजू वाले हाफ स्लीव्स कपड़े आपने नहीं पहनने। गहरे रंग के कपड़ों से परहेज करें क्योंकि वो मच्छरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। जिस्म पर मच्छर भगाओ लोशन लगाएं। दिन के वक्त भी मच्छरदानी के नीचे सोएं। अपने घर में कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करें। छिड़काव अंधेरे कोनों में ख़ास तौर पर करें, जैसे कि बिस्तर के नीचे, अलमारी के पीछे, दरख्तों के नीचे वगैरह वगैरह। घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें। मच्छरों को अंदर आने से रोकने के लिए घर के अंदर मच्छर भगाओ कॉइल्स और मैट का इस्तेमाल करें। अपने घर के अंदर या इसके इर्द गिर्द मौजूद पानी को जमा ना होने दें। मवेशियों के बर्तन, फव्वारे, पौधों वगैरह में बाकायदगी से पानी निकालें और तब्दील करें। इससे आप अपने और अपने घर वालों की हिफाजत कर सकते हैं। मच्छरों को दाखिल होने से रोकने के लिए पानी के टैंकों को ढांपें। छत पर या घर के इर्द गिर्द ड्रेन पाइपों को साफ करें ताकि पानी के बहाव को बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाया जा सके। व्यूअर्स, ये थी मालूमात डेंगू की जो मैंने आपसे शेयर की। व्यूअर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आप वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।